नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास मेहनत मजदूरी करता था और अपना पेट पालता था। एक दिन की बात है, रामदास अपने सर पर बोझा ढोकर लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा एक गधा उदास पेड़ के नीचे बैठा है। रामदास उसके पास गया और बोला, ओ गधे भाई, तुम तो आराम से बैठे हो, तुम्हारी जिंदगी बड़ी शाही है। एक हमें देखो, गधे की तरह काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, मेरी जिंदगी आराम की नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरा नाम गधा नहीं है, सुल्तान है, सुल्तान। और मैं बड़ा काम का गधा हूँ। जो ये बोझा तुम सर पर ले जा रहे हो वो मैं एक बार में अकेले ढोकर लेकर जा सकता हूँ। लेकिन क्या करें, जब से तुम इंसानों ने हमारा काम ले लिया है तब से हम यहाँ पड़े पड़े सड़ रहे हैं। वाह सुल्तान, तुम तो बातें बिल्कुल अच्छी करते हो भाई। तुम्हारी अदा हमें भा गई है। क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले, तुम मेरा बोझा ढो दिया करना, बदले में मैं तुम्हें पेट भर कर खाना दे दिया करूंगा। बोलो क्या बोलते हो? बात तो साहब आपने भी मेरी मुंह की छीन ली। मैं भी तुम्हारे जैसे गधे मेरा मतलब मालिक को ढूंढ रहा था। इस तरह से रामदास ने सुल्तान को अपना साथी बना लिया था। लेकिन बेचारे रामदास को क्या पता था, ये सुल्तान एक नंबर का नहीं, अव्वल दर्जे का आलसी है। एक दिन की बात है, रामदास सुल्तान के साथ बैठा हुआ था अपनी मजदूरी के इंतजार में। तभी रामदास ने सुल्तान से कहा, भाई सुल्तान, तू इतने दिन अपने मालिक के साथ रहा, जब तुझे इतनी समस्या थी तो तू पहले ही भाग कर आ जाता। इतने दिन क्यों रुका रहा? अब क्या बताऊं मालिक, मैं जिस मालिक के यहाँ काम करता था ना, उनकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। अरे भाई, उसकी बेटी से तेरा क्या संबंध? संबंध है मालिक, बिल्कुल संबंध है। मेरे उस मालिक की बेटी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। जब भी मेरा मालिक उस पर चिल्लाता तो एक ही बात कहता था कि अगर तूने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। बस इसी उम्मीद पर वहाँ टिका रहा कि कब मैं उस घर का दामाद बन जाऊं। लेकिन हाय रे हाय मेरी किस्मत, कमबख्त ने अपनी लड़की की शादी मुझसे भी बड़े गधे से कर दी। तब से मेरा मूड खराब हो गया और मैं भाग गया। इसी गम में मैं उदास बैठा था कि तुम मिल गए। लेकिन सुल्तान, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है भाई। दोनों एक दूसरे की बात पर ठाके मार के हंसने लगे। तभी एक व्यापारी आया और रामदास से बोला, अरे भाई, गधे से बातें करनी थी तो मंडी क्यों आए हो? अगर काम करना है तो बोलो, मेरा ये माल मेरे घर तक पहुंचाना है, पूरे 8 रुपए दूंगा। जी मालिक, मैं जरूर पहुंचा दूंगा। ला ला, कहाँ है सामान, इधर ला। अरे भाई, उस गधे से ज्यादा मुझे तुम गधे लग रहे हो। तुम्हारा गधा आराम से लेटा है और तुम सामान लादने को तैयार हो। तभी सुल्तान बोल पड़ा, अरे बाबूजी, हम दोनों में प्यार ही इतना है तो मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन गधा है और कौन इंसान। वैसे भी मेरे मालिक मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर है। ये देखना, अकेले ही आपके घर तक सामान पहुंचा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे क्या, मेरे लिए दोनों ही गधे हैं। तुम पहुंचाओ या ये, मुझे तो 8 रुपए ही देने हैं। अरे साहब, ये तो मजाक कर रहा है। यही सामान ले जाएगा और साथ में आपको भी अपनी पीठ पर बैठाकर घर तक छोड़ेगा। अरे यार, ये तो बड़ा ही चालाक निकला, मेरी बातों में नहीं फंसा। अगर ये बीच में ना बोलता तो आज मैं आराम कर रहा होता। अब तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो जो 2 रोटी का इंतजाम हुआ है ना, वो भी चला जाएगा। इस व्यापारी से तो जरूर वसूल लूंगा। आओ बेटा आओ, बैठो मेरे ऊपर, बताता हूँ तुम्हें। रामदास ने सारा बोझा सुल्तान पर लाद दिया और सेठ को भी बिठा दिया और खुद पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर सुल्तान ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, आप मेरे ऊपर बैठे तो हो, पर आपको पता नहीं है शायद मेरे ऊपर बैठने वाला कितना भागा होता है। मतलब क्या कहना चाहता है तू? यही कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कोई मुझसे मजदूरी करवाता है वो सीधा नरक की यात्रा करता है और अगले जन्म में गधा बनकर मैं उसके ऊपर बैठकर 200 कोड़े मारूंगा। हे भगवान, क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ, तभी तो मेरा मालिक मुझ पर कभी नहीं बैठता। आपने कभी देखा है जिसकी सवारी हो वो उस पर ना बैठा हो? हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन अब क्या होगा? होगा क्या, नरक की भट्टी में जलोगे और क्या। अगर बचना चाहते हो तो इसका उल्टा करो, मुझे अपने कंधे पर बैठाओ और ले चलो। बिल्कुल। अब क्या था, सुल्तान ने अपनी होशियारी खर्च कर दी थी और सेठ उसके जाल में फंस गया था। व्यापारी ने अब सुल्तान को अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे लेकर चलने लगा। सुल्तान को देख रामदास बोला, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो? तो लोग हंस रहे हैं आप पर। हंसने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और हाँ, ये लो 16 रुपए, मुझे जो करना है करने दो, बीच में ना बोलो। अरे मालिक, आप क्यों परेशान हो? सेठ जी को मैंने मुक्ति का रास्ता बताया है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं। आपको आपकी मजदूरी मिल गई, सेठ जी को मुक्ति और मुझे आराम, बस और क्या चाहिए। बेचारा सेठ खुद गधा बनकर अब गधे का बोझ उठाकर चलने लगा और व्यापारी के घर तक आ गया। सेठ ने कहा, लो भाई, आ गए हम, अब तो मैं नर्क नहीं जाऊंगा ना। नहीं सेठ जी, अब नर्क नहीं बल्कि नर्क की भट्टी में भूने जाओगे, चने की तरह। व्यापारी अपना सर खुजलाते हुए बोला, अरे भाई, लेकिन अब तो मैंने तुम्हारा बदला उतार दिया, अब मैं नर्क क्यों जाऊंगा भला? तभी रामदास सुल्तान के कान में बोला, यार तू क्यों मरवाने पर तुला है? ये सेठ इस नगर का बहुत धनवान आदमी है। अगर उसे पता लगा कि तूने उसके साथ क्या किया है तो वो तुझे गधे से बंदर बना देगा और यही नचवाएगा, समझा? मालिक, जैसे तैसे मैं आपको अपना इंतजाम कर रहा हूँ और आप पीछे ही पड़े हैं। शांत रहो ना कुछ देर। हाँ सेठ जी,
आपका इतना दोष और है, आपने मुझे कंधे पर बिठाया है लेकिन मेरी सेवा नहीं की है। मैं तो बेजुबान हूँ, मेरा कौन है? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि मुझे जो भी कंधे पर ले जाएगा और भोजन नहीं कराएगा तो नरक की भट्टी में जलेगा, नरक की भट्टी में। अब क्या था, वो व्यापारी लग गया सुल्तान की आओ भगत में। वो अब उसकी खूब खातिर करने लगा। तभी उस व्यापारी के पास सुल्तान का पुराना मालिक आ गया और सुल्तान को देखकर बोला, अरे सुल्तान, तू यहाँ क्या कर रहा है? आधा जीवन तूने मेरा खराब कर दिया, अब क्या सेठ जी को कंगाल करेगा? क्या कह रहे हो सुरेश भाई, इसको आप जानते हो क्या? हाँ भाई, ये मेरा पुराना गधा है, लेकिन एक नंबर का आलसी है। हमेशा काम करने पर बहाने बना देता है और उल्टी सीधी बातें करता है। कभी कहता है कि नर्क में जलेगा तो कभी कहता है कि सोना मिलेगा। इसी के झांसे में आकर मैंने भी इसकी सेवा की, लेकिन ये एक नंबर का आलसी है। आपको इसने बेवकूफ तो नहीं बनाया? अब क्या था, सेठ अपनी अक्की बक्की भूल चुके थे और अंदर जाकर एक मोटा डंडा लेकर आए और सुल्तान की पीठ पर मारते हुए बोले, इसने तो आपको बेवकूफ बनाया है, लेकिन इसने तो मुझे गधा बनाकर गधे को कंधे पर रखने को मजबूर कर दिया है। आज मैं इसे जरूर नर्क भेजकर इसका अचार बनाऊंगा। ये सुनते ही रामदास और सुल्तान भाग खड़े हुए। रामदास ने कहा, क्यों रे, तू इतना बड़ा आलसी है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे जान से मार देता। मालिक मैं सुल्तान हूँ, गधा थोड़े हूँ जो बताता। अब क्या था, सुल्तान के पीछे रामदास पड़ गया और कोसते हुए बोला, रुक जा आलसी कहीं के, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी सुल्तान एक साधु के पास पहुंच गया और साधु से बोला, मालिक मालिक बचा लो, एक आलसी यमराज मेरे पीछे पड़ा है। मैं दिन रात उसकी सेवा करता हूँ, लेकिन आज उसका एक काम नहीं किया तो मारने को आ रहा है। चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। बाबा जी इसके चक्कर में मत पड़ो, ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़ा आलसी है ये। अरे बालक, ये मेरा क्या कर लेगा? जैसे मेरी गधी मेरे साथ रहती है वैसे ही ये भी रह लेगा। आओ, मैं तुम्हें अपनी गधी मल्लिका से मिलाता हूँ। अरे वाह, मेरी छमिया यहाँ है और मैं बाहर ढूंढ रहा था। देखो सुल्तान, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरी मल्लिका का ध्यान रखना है। इसके बदले मैं तुम्हें खूब भोजन दूंगा। सुल्तान ने हाँ कर दिया और साधु निश्चिंत होकर रामदास से बोला, देखा कितना अच्छा गधा है, कितनी बातें मानता है। हाँ, दिख रहा है। तभी साधु अंदर गया तो देखा कि सुल्तान और मल्लिका दोनों भाग चुके थे पीछे के रास्ते से और जाते हुए एक पत्र वहाँ छोड़ गए जिस पर लिखा था, साधु जी, आज आपने मुझे खोया हुआ प्यार दिला दिया। मैं इसी को तो ढूंढ रहा था। अब मैं और मल्लिका आराम से रहेंगे और सैर करेंगे। वैसे भी साधु हो इंसान, हर किसी ने गधे पर बोझा ही ढोया है। अब तो मैं चला। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने सोचा था कि मुझे आराम हो गया है, लेकिन ये तो मेरी गधी को ही ले गया। नमक हराम कहीं का, आपकी तो गधी ले गया और मुझे गधा बना गया। और इस तरह आलसी गधे ने सबकी वाट लगा दी और अपनी गधी के साथ निकल गया।